यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। समाज शास्त्र का मॉडल पेपर है जिसके और मैंने समाज शास्त्र के अपने चैनल पे बहुत सारे मॉडल पेपर अपलोड किए हैं। ये लास्ट और अंतिम पेपर है जिससे आपके प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं। इस पेपर में कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जो आप लास्ट टाइम पे इसको जरूर देखना ताकि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद रहें। पूरा पेपर आंसर के साथ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बच्चों 3 घंटा 15 मिनट आपका समय है। ये सारे निर्देश मैं नहीं बताऊंगा, सारे मॉडल पेपर में बताता हुआ आऊँगा। सीधे मैं आता हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न पे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला जो प्रश्न है 1931 के भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1931 के भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? तो J.H. हट्टन थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आपको ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये लास्ट वीडियो में है तो आप इसको बस देखते जाइएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एमसीक्यूज के फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे रिपीटेड प्रश्न, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? माल्स ने। एमसीक्यूज में कई बार बना है। जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध का सिद्धांत माल्स ने। अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत डाल्टन ने। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट वाले क्वेश्चन थे क्योंकि बच्चे बहुत कमेंट करते हैं कि सर इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, ये गलत होगा। तो यहाँ पे ये आज जो यहाँ पे डिटेल यहाँ पे बताया जा रहा है इसको आप ध्यान से रखिए क्योंकि एग्जाम में आपके यहीं से प्रश्न बनेंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन वाले। फिर दूसरा प्रश्न जो है भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? तो नगरीय परिवार, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार। भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है भाई? तो संयुक्त परिवार है, ठीक है। सब लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये आपका अंतिम वीडियो है और ये बेस्ट ऑफ लक वीडियो है। जाति एक संस्था है। हाँ बिल्कुल, ये भी एमसीक्यूज पूछा गया। जाति क्या है? तो एक संस्था है। बहुत जगह समिति में कन्फ्यूजन आई है, तो समिति नहीं है, जाति क्या है? एक संस्था है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। प्रभुत्व जाति की अवधारणा में एम.एन. श्रीनिवास ने दी, ठीक है। प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास ने। फिर आइए तीसरा प्रश्न है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस बच्चों 8 मार्च को मनाया जाता है। डेट याद कर लो। और इसके साथ ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्लू हैं आपके एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई। भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारत में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 में पारित हुआ। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने दी। तो ये सारे प्रश्न एमसीक्यूज में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इन सब के प्रश्न के उत्तर आप जल्दी से देख लीजिए। फिर बच्चों है आधुनिकीकरण के परिणाम हैं। तो नगरीकरण, नए वर्ग का उदय, श्रम का विभाजन, ये सभी। तो ये सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा क्या है? तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सभी क्या है? भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। संविधान का 73वें संविधान का 73वें संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो 73वां संविधान का संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग, क्या एम.एन. स्वामीनाथन, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एम.एन. स्वामीनाथन। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्लू देखेंगे। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है बच्चों। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब राज्य पर पड़ा। भारत में हरित क्रांति 1960 से 1970 के दशक में लागू किया गया। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा अस्थायी बाजार कहाँ पे भाई? पुष्कर मेला। सबसे बड़ा अस्थायी बाजार पुष्कर मेला है। गुजरात राज्य में बेगार प्रथा की गुजरात राज्य में बेगार प्रथा को हलपति कहते हैं, ठीक है। तो गुजरात राज्य में बेगार प्रथा को क्या बोलते हैं? हलपति बोलते हैं। कर्नाटक राज्य में बेगार प्रथा को जीत कहते हैं, ठीक है। कर्नाटक, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से देखिए आपके सारे एमसीक्यूज फंस जाएंगे। इतना ही बस पढ़ लो। लास्ट टाइम ये वीडियो देख लो, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, यहीं से एमसीक्यूज सारे फंस जाएंगे। 7वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है। कीटनाशक उपलब्ध करना, कृषि ऋण का प्रावधान, जमींदारी उन्मूलन, सिंचाई की व्यवस्था। तो बिल्कुल स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है जमींदारी उन्मूलन।
8वां प्रश्न है उदारीकरण का संबंध है। उदारीकरण का संबंध है तो क्या शैक्षिक नीति से, सामाजिक नीति से, उपनिवेशवादी नीति से? नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्थिक नीतिगत निर्णय से है। 1918 में सर्वप्रथम मजूमदार संघ की स्थापना पीवी वाडिया ने की थी। बिल्कुल, ये प्रश्न का उत्तर भी याद रखेंगे। चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया। ऑल इंडिया किसान सभा का उदय 1936 में हुआ। भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में नियुक्त किया गया। सारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर है चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। फिर 10वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक समुदाय नहीं है? तो भीड़ एक समुदाय नहीं है। आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे, देखते हैं क्या है। नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? तो नागरिक समाज से तात्पर्य ऐसे संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के समूह से है जो सरकार और निजी क्षेत्र से स्वतंत्र होकर सामाजिक हित में कार्य करते हैं। जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह के औसत जीवन काल का अनुमान जो स्वास्थ्य जीवन शैली और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ग्रामीण समाज क्या है? तो ग्रामीण समाज ऐसे संबंधित अथवा असंबंधित लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ बड़े ही निकटता से जुड़े होते हैं। बाजार क्या है? तो बाजार वह स्थान है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं, सेवाओं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह भौतिक या डिजिटल रूप में हो सकता है। फिर बच्चों है जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाति जन्म आधारित स्थिर व्यवस्था है, जबकि वर्ग आर्थिक स्थिति पर आधारित गतिशील प्रणाली है। जाति सांस्कृतिक, वर्ग और आर्थिक और पेशेवर पहचान पर केंद्रित होता है। सत्तावादी राज्य क्या है? तो सत्तावादी राज्य वह है जहां सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथों में केंद्रित होती है। इसमें नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित होती हैं और विरोध सहन नहीं किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, मूल्यों, व्यवहार या संस्थाओं में होने वाले क्रमिक या त्वरित परिवर्तनों से है जो प्रगति या सुधार ला सकते हैं। आर्थिक सुधार किसे कहते हैं? तो आर्थिक सुधार उन नीतियों और प्रक्रियाओं को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और स्वतंत्र बनाने के लिए लागू की जाती हैं, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। फिर है दलित वर्ग के प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं हैं बच्चों सामाजिक दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं हैं सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, भूमि अधिकारों का अभाव, हिंसा, राजनीतिक उपेक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए। ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए। तो ग्राम पंचायत के 4 दायित्व हैं गांव के विकास कार्यों की योजना बनाना, स्वच्छता और पर्यावरण की देखभाल करना, सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करना, सामाजिक न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है भाई, जनसांख्यिकी क्या है? जनसांख्यिकी क्या है? तो जनसांख्यिकी एक सामाजिक विज्ञान है जो जनसंख्या के अध्ययन से संबंधित है। इसमें जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं जैसे जनसंख्या का आकार, संरचना, वितरण, वृद्धि दर, मृत्यु दर, जन्म दर, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, जातीय और सांस्कृतिक समूहों की जानकारी आदि शामिल होती है। जनसांख्यिकी का उद्देश्य समाज की जनसांख्यिकीय समस्याओं और विकास के लिए आवश्यक योजनाओं को समझना और विश्लेषित करना होता है। यह जनसंख्या से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन करके देश या क्षेत्र के भविष्य की स्थिति का आकलन करने में मदद करता है। फिर बच्चों 22वां प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे, सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो क्या है? सांस्कृतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें एक समाज के मूल्यों, परंपराओं, मान्यताओं और व्यवहार में समय के साथ बदलाव होता है। यह परिवर्तन विभिन्न कारणों जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी प्रभाव के कारण होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन समाज में नई सोच, आविष्कार, अंतरिक्ष और वैश्वीकरण के कारण हो सकता है जो सामाजिक तालमेल और विकास को प्रभावित करता है। फिर बच्चों सामाजिक विषमता क्या है? वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और ये पूरा पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के कारण के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिए और पूरा उत्तर यहाँ पे पढ़ लीजिए। फिर है भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे भारत में पिछड़े वर्ग की सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, भूमि व संसाधनों तक सीमित पहुँच, राजनीतिक होशिये पर रहना, जातिगत भेदभाव व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे उनका विकास बाधित होता है।
तो इस प्रश्न का उत्तर आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर हित प्रतिस्पर्धा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए, पूरा प्रश्न वीडियो पॉज कीजिए और उसका उत्तर आप यहाँ से पढ़ लीजिए। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है, और उसका उत्तर यहाँ मैंने लिख रखा है, वीडियो पॉज कीजिए और पूरा उत्तर यहाँ पे पढ़ लीजिए। उसके बाद आ जाइए, जाति को परिभाषित कीजिए तो इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जाति की परिभाषा, जाति की प्रमुख विशेषताएं, ये सारी लिख रखी हैं। यहाँ पे भी वीडियो पॉज कीजिए और पूरा उत्तर यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे और ये पूरा यहाँ तक का उत्तर इसका पढ़ लेंगे। उसके बाद 28वां प्रश्न है बच्चों, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो कुछ नहीं, आप फिर से यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, इसका उत्तर मैंने यहाँ पूरा हिंदी में सरल भाषा में लिख रखा है और पूरा उत्तर यहाँ से पढ़ लीजिए। फिर 8वां वाला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है। तो मैं अपने कई मॉडल पेपर में मैंने इसका उत्तर बताया है, यहाँ पे भी आप वीडियो पॉज कीजिए, यहाँ पे उत्तर ले रखा है, ये सारे उत्तर यहाँ से लर्न कर लीजिए। ठीक है, इसको एक बार बस आप रिवीजन के तौर पर, सरसरी तौर पर इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारणों के परिणामों की विवेचना कीजिए, यहाँ पे भी वीडियो पॉज कीजिए और पूरा ये उत्तर यहाँ से पढ़ लीजिए। ये पूरा उत्तर इसमें लिख रखा है यहाँ तक का। और उसके बाद इसका अथवा वाला प्रश्न है, जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सरकार द्वारा जनजातियों के हितों में किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसका जनजातीय आंदोलन का अर्थ, सरकार द्वारा किए गए प्रयास, वीडियो पॉज कीजिए, पूरा उत्तर अच्छे से बैठ के पढ़ लीजिए। और यहाँ पे देखिए सरल भाषा में पूरा इसका उत्तर लिखा हुआ। तो इस प्रकार ये लास्ट मॉडल पेपर ख़त्म होता है और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से पेपर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पेपर के, मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।